चलिए दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं उसको कवर करेंगे। ये यूपी टेट स्पेशल रिवीजन सीरीज चल ही रहा है, उसका आज आगे का वीडियो है। ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, नाम है। देखिए, सीधा सीधा एग्जाम पूछ लेता है कि जीन पियाजे ने क्या दिया है, इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प में दिया रहेगा 3 अन्य वैज्ञानिक और एक जीन पियाजे। तो जो जीन पियाजे हैं वही आप लोग लगाएंगे। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक ऐसी ट्रिक आज बताएंगे कि आप लोग कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे जीन पियाजे है, ठीक, तो मान लीजिए किसी का हाल ही में नया शादी हुआ है और उसका पति प्रदेश जाने वाला है कमाने के लिए। क्या कहेगी उसकी पत्नी? कहेगी जीन पियाजे, मतलब जीन पियाजे संग संग रहो। हाँ, संज्ञानात्मक। उसकी आत्मा कहेगी कि संग में रहो मेरे, और जीन पियाजे मतलब जीन पिया जीन जाओ परदेश। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जहां संज्ञानात्मक आए, भाई पत्नी क्या करती है? अपने पिया के संग रहना पसंद करती है ना। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे हम भी सेट किए हैं। और आप लोग अगर इससे अच्छा कोई बना सके तो सेट कर लीजिएगा, और नहीं तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संग संग रहना पसंद करती है पति पत्नी के। तो उसके बाद ये उन्होंने अपने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। और इनका परिचय जो है, जन्म इनका 9 अगस्त 1896 को हुआ था और 22 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। और ये शुरू में जंतु वैज्ञानिक थे। जंतु वैज्ञानिक शुरू में तो ये एक प्रभाव में आकर के, मनोवैज्ञानिक के प्रभाव में आकर के अपना क्षेत्र छोड़ करके मनोविज्ञान में रिसर्च शुरू किया और अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग प्रारंभ किया और क्षण प्रतिक्षण का लेखा जोखा रखते थे अपने बच्चों का। उसके बाद इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे यदि पूछ लेगा कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के। तो इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को 4 भागों में बांटा गया है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको संवेदी गामक या पेशीज अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब है सेंसरी सेंस, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, इसका समय है 0 से 2 वर्ष है। बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ और सिर्फ संवेदना लेकर पैदा होता है इस संसार में। वह जितना कार्य करेगा इंद्रिय आधारित कार्य करेगा। अपना कार्य सब, रोना चिल्लाना गाना बजाना जो कुछ करेगा वो सब इंद्रिय आधारित कार्य करेगा। उसके बाद यही अवस्था है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। या समय पूछ देगा, इसकी कितना है, इसकी कितना है, मिलान पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, इतने में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 से 4 वर्ष के समय को पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं और 4 से 7 वर्ष के समय को अंतः प्रज्ञा काल कहते हैं। और इसमें बच्चे में अपलटावी गुण होता है। अपलटावी का मतलब है जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाए, तोड़ तोड़ के उसका ऑपरेशन कर देगा, हड्डी इधर, उसका पैर इधर, उसके बाद उसका सिर इधर, कहीं भी तोड़ देगा। उसको जोड़ने लगेगा तो जोड़ नहीं पाएगा। और इसमें अहम केंद्रितता के गुण पाए जाते हैं। बच्चा सोचता है कि मैं जैसा सोचता हूँ दुनिया में सभी व्यक्ति वैसे ही सोचते हैं। और जितना बच्चा जानता है कि मैं ही सब कुछ सोचता हूँ। जैसे बच्चा जा रहा है, गाड़ी चल रही, बैठा है, कहेगा मम्मी मम्मी पेड़वो भागाता है, मम्मी कहीं हाँ हाँ, लेकिन वह समय न तो कहीं नहीं भागाता है। ठीक, तो अहम केंद्रितता के गुण। तीसरी अवस्था ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें तार्किक सोच और क्रमबद्धता का ज्ञान उसे हो जाता है। वर्गीकरण का ज्ञान करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त का मतलब है किसी भी ठोस हो, कोई भी ये चीज हो, ठोस हो, स्थूल हो, उसमें वो काम करना प्रारंभ कर देता है। इसका समय 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका समय 11 से 15 वर्ष तक है। और विशेषता इसकी है अमूर्त चिंतन बच्चा इसमें प्रारंभ कर देता है और परिकल्पनाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यही आप लोगों का ये इतना छोटा सा सिद्धांत था। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो कुछ कमी हो बताइएगा जरूर। धन्यवाद।